नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम करेंगे कप एंड होल्ड पैटर्न की बैक टेस्टिंग। जानेंगे कि कप एंड होल्ड पैटर्न क्या होता है और इन 5 पॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेस डालेंगे कि कप एंड होल्ड पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है। कप एंड होल्ड पैटर्न जो है वो कब बनता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, कंफर्मेशन एंड वैलिडेशन कैसे लेंगे हम कि हाँ भाई ये कप एंड होल्ड पैटर्न ही है, एग्जीक्यूट कैसे करना है हमें, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हमारी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में जानेंगे। और फिर आपको मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि इस कप एंड होल्ड पैटर्न को बैक टेस्ट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ये पैटर्न बन रहा हो तो आपको वो दिखे और आप उस पर ट्रेड भी कर पाओ कंफर्टेबली। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो मेरी वीडियोस। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस है, काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है कि कैसे जानना है ट्रेडिंग के प्रोसेस के बारे में एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, आप ये देख सकते हो। लाइव ट्रेडिंग मैंने डाली हुई है कि एग्जैक्टली लाइव ट्रेडिंग कैसे करनी होती है लाइव मार्केट में, उसका एक एग्जाम्पल डाला हुआ है। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हो, आप शुरू से स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज आप पूरी देख सकते हो। उसके बाद प्राइस एक्शन में आ सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आप इस सीरीज को शुरू कर सकते हो। यहाँ से 1 2 3 सीरीज को शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे और वीडियोस इसमें आती रहेंगी तो आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हो, इंट्राडे में अगर आप लॉस कर रहे हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ठीक है, और वो पूरा का पूरा मैंने इस सीरीज में डाला हुआ है, एक एक चीज मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद बैक टेस्टिंग करना सीखो। बैक टेस्टिंग इज द मेन डिफरेंस वाई 90% ट्रेडर्स और 10% ट्रेडर्स में जब गैप है वो इसीलिए है कि वो लोग बैक टेस्ट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, कोई प्रोसीजर नहीं बनाते, कोई प्लान नहीं बनाते। ठीक है, अगर आपको जानना है एग्जैक्टली डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम से फेस करता है एक ट्रेडर, आप ये वाली मेन वीडियो जो मैंने डाली हुई है कि वाई रिटेल ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल इन इंडिया, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, फिर जब लाइव ट्रेड करना होता है, जब लाइव ट्रेड में बैठे होते हैं, फिर जब लाइव ट्रेड में बैठे होते हैं आपको कैसे सेटअप बनाना है, क्योंकि हम हमेशा सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं, रैंडमली कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो वो ये पूरी सीरीज उसके बारे में है। उसके अलावा चार्ट ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ट्रेडिंग के लिए ये सीरीज बना रखी है। डेली मैं रेगुलरली पोस्ट मार्केट एनालिसिस डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस के वीडियो डालता रहता हूँ, और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कप एंड होल्ड पैटर्न के बारे में। मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ क्या कप एंड होल्ड पैटर्न होता है। चलिए, तो व्हाट इज कप एंड होल्ड पैटर्न? कप एंड होल्ड पैटर्न क्या है? कप एंड होल्ड पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप देखोगे तो ऐसा कप होता है, ऊपर जाता है, फिर हैंडल बनता है और मार्केट उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है, ये आपका बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न मतलब ये मार्केट को ऊपर ले जाता है, स्टॉक को ऊपर ले जाता है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कप एंड होल्ड पैटर्न होगा, ये आपका बुलिश मार्केट में ज्यादा होगा, साइडवेज मार्केट में कम होगा, और बेरिश मार्केट में नहीं पॉसिबल है कप एंड होल्ड बनना। कप एंड होल्ड तभी बनता है जब बेयर खत्म हो जाते हैं और बुल्स आ जाते हैं, यानी कि सेलर्स खत्म हो जाते हैं और बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो पैटर्न है ये यूनिवर्सल पैटर्न है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमने देखा है। ये 1 मिनट में भी बनता है, ये 5 मिनट में भी बनता है, ये 1 घंटे 1 दिन के चार्ट में भी बनता है। ठीक है, तो बहुत कॉमन पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है। ये बनता कैसे है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम। ठीक है, कप एंड होल्ड पैटर्न कब बनता है मैंने बता दिया। जब मार्केट को रिवर्स करना होता है या फिर मार्केट को ऊपर जाना होता है, तब कप एंड होल्ड फॉर्मेशन के हिसाब से प्राइस बनता है। और ये स्पेशल पैटर्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना जो कप बनता है उसको बनने में टाइम लेता है। सेलर्स धीरे धीरे फाइट करते हैं, बायर्स फाइट करते हैं, और अल्टीमेटली बायर्स ही मोमेंटम को ऊपर ले जाते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उसके बाद उसको एक सपोर्ट जोन चाहिए होता है। ठीक है, सपोर्ट जोन चाहिए होता है, इसका मैंने बताया भी है आपको। जब भी आपका प्राइस एक्शन बनेगा आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज आपने बोला कि ये मेरा सपोर्ट है, उसके बाद ये आपका सपोर्ट है, तो आपको दिखेगा यहां पर एक सपोर्ट जोन टाइप का बन रहा है, डिमांड एरिया बन रहा है, मतलब स्टॉक यहां से नीचे नहीं जा रहा है, सेम टाइम में आपकी मोमेंटम भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका हुआ साइकोलॉजी हुई। और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं बायर्स, तो अल्टीमेटली बायर्स का पॉइंट ये होता है कि स्टॉक को ऊपर ले जाना है, उसका कप एंड होल्ड का ये जो नेक पॉइंट है उसको तोड़ना है, स्ट्राइक को ऊपर ले जाना है। तो ये इसकी साइकोलॉजी होती है। सेलर्स खत्म हो जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले जाते हैं कंफर्मेशन वैलिडेशन। चलिए सीधा कंफर्मेशन एंड वैलिडेशन पे हम आ जाते हैं। पहला है बेसिक है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसा होता है? सिंपल, आपका स्टॉक ऐसे ऐसे मूव करेगा और पहली जो नीचे आपका सपोर्ट हिट करेगा, आपको बहुत ध्यान देना है, वहां से जब ऊपर जा रहा है
और जब भी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, आप सोच सकते हो कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स होने के चांसेस है, प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है, या फिर साइडवेज होने के चांसेस है, मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। तो इस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि क्या बन सकता है। आपको मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर क्या डबल बॉटम तो नहीं बन रहा है, कप एंड होल्ड तो नहीं बन रहा है, साइडवेज पैटर्न जो रेंज ब्रेकआउट होती है वो तो नहीं बन रहा है। आपको इन सब चीजों में ऑब्जर्व करना है, आपको बायस नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कैसा होता है कप एंड होल्ड का, ये ऐसा कुछ जाता है, ऐसे नीचे जाता है और फिर ऊपर एक जो कप का एंड पॉइंट बनाएगा ना, इसको हम बोलेंगे नेक लाइन, ठीक है। यहां से जब वो नीचे आएगा, ये कौन सा पॉइंट होता है, कैसे फिगर आउट करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां से जब नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, आपका ये एरिया होगा बाइंग एरिया, ठीक है। यहां पे हमें एग्जीक्यूट करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है। मैं इन सबको एक बार हटा देता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और आगे बढ़ते हैं हम प्राइस एक्शन के बाद। दूसरा है इंट्राडे डिमांड एरिया फॉर्मेशन। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो यहां पे डेफिनेटली एक डिमांड एरिया बन रहा होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली पहला तो आप हो गया, आपका डिमांड एरिया हो गया। और जो लोग ऑप्शंस के चेन ट्रैक करते हैं, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है। आपको हैवी सपोर्ट मिल रही होगी, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे नहीं जा रहा होगा। ये भी आपकी मल्टीपल कंफर्मेशन में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया डिमांड और हैवी सपोर्ट होती है ऑप्शन चेन में। इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, ऑप्शन चेन डेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद हो गया मोमेंटम कंफर्मेशन। मोमेंटम प्राइस का हमने बात कर ली, हमने ट्रेंड की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में जानते हैं कि मोमेंटम से कैसे कंफर्मेशन लेनी है। आरएसआई एंड स्टोकास्टिक आरएसआई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बताता हूं। जब भी ये प्राइस एक्शन बन रहा होगा, लेट सपोज आपने ना ये पॉइंट फिगर आउट कर लिया कि ठीक है यहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। इस जब तक लेट सपोज ये कैंडल, इस कैंडल पे अभी हम है लेट सपोज, ठीक है। आपने देखा कि यहां पे 2 बार 3 बार, पहली बार रिजेक्शन, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार या 3 बार आपको परफेक्टली यहां पे सपोर्ट मिला है, नीचे से सपोर्ट मिली है। अगर आप देखोगे ध्यान से प्राइस के मोमेंटम को, तो आपका मोमेंटम भी धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा होगा, राइट। आरएसआई आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, स्पेशली जब वो 40 को टच करे, 40 को टच करे एज इन जो अपर बैंड होता है और लोअर बैंड होता है, उसके नीचे अगर आरएसआई जाता है तो डेफिनेटली हैवी सेलिंग होती है, इसके ऊपर जाता है तो हैवी बाइंग होती है, ठीक है। ये होगा आपका हैवी बाइंग, ये आपका होगा हैवी सेलिंग। लेकिन जब आरएसआई 40 के आसपास सपोर्ट लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूरा रेंज क्या है आपका, क्या इसको क्या बोलते हैं। अगर आपने आरएसआई की वीडियो देखी होगी, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी मेरी आरएसआई की, तो आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं मोमेंटम बिल्डअप। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम बिल्डअप बोलते हैं। मोमेंटम बिल्डअप यानी कि मोमेंटम वहां पे धीरे धीरे बन रही है, ठीक है, बिल्डअप हो रही है, उसके बाद वो तुरंत ऊपर जाने के लिए, तुरंत नहीं मतलब आराम से ऊपर जाने के बाद, एक नीचे की तरफ पुल बैक लेने के बाद तुरंत ही ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। मोमेंटम बिल्डअप बोलते हैं, मोमेंटम इंक्रीज बोलते हैं, मोमेंटम लॉस बोलते हैं। काफी सारे आरएसआई कंसेप्ट्स हैं, आप जाके ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसके साथ आप स्टोकास्टिक आरएसआई भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका आरएसआई। स्टोकास्टिक आरएसआई की बात बताता हूं। बहुत लोग स्टोकास्टिक आरएसआई को गलत पढ़ते हैं, गलत समझते हैं, ढंग से जानने की कोशिश नहीं करते हैं। याद रखना, स्टोकास्टिक आरएसआई आरएसआई के डेटा पे काम करता है, ठीक है। तो स्टोकास्टिक आरएसआई में आपको देखना है कि जब मोमेंटम बिल्डअप ऊपर की तरफ हो रही हो, तो स्टोकास्टिक आरएसआई भी नीचे से ऊपर जाने के ऊपर जा रहा हो, नीचे ऊपर मतलब स्टोकास्टिक आरएसआई हमने, मैं आपको, अगर आपने वीडियो देखी होगी स्टोकास्टिक आरएसआई की, आपको मैंने बताया है कि स्टोकास्टिक आरएसआई इज एन एक्सेलरेशन। थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड से, तो स्टोकास्टिक आरएसआई इज एक्सेलरेशन। तो जब भी आपका, आपने देखा होगा, जब भी आरएसआई आपका लोएस्ट पॉइंट पे आया है, फॉर एग्जांपल पुल बैक आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पुल बैक है, राइट, ये पुल बैक है। ये पुल बैक में आरएसआई वापस से मिडिल रेंज पे आया, और लेकिन स्टोकास्टिक आरएसआई तुरंत ही नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखो आपकी फुल एक्सेलरेशन लगी है, इसको बोलते हैं फुल एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि स्टोकास्टिक आरएसआई जब नीचे आ जाता है और आरएसआई आपका ऊपर की तरफ, मतलब ओवरऑल ट्रेंड आरएसआई का देखोगे आप यहां से देखोगे, तो देखो आरएसआई का ट्रेंड क्या है, रिवर्सल ट्रेंड है और ऊपर की तरफ ट्रेंड है, राइट। तो स्टोकास्टिक ने क्या किया, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगाई, और इस एक्सेलरेशन के साथ आरएसआई भी तुरंत ही ऊपर चले गया। आप देखो 4 कैंडल में स्टोकास्टिक आरएसआई में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आई, आरएसआई भी ऊपर चले गया और प्राइस भी ऊपर चले गया और वीवैप को तोड़ के गया है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मोमेंटम कंफर्मेशन। चलिए 4th पॉइंट पे आ जाते हैं हम, कंफर्मेशन विद वीवैप एंड 21 MA। अगर आप 21 MA यूज नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वीवैप यूज करना बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि वीवैप आपका ऐसा इंडिकेटर है जो कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिक्स करके आपको इंडिकेशन देता है, ठीक है। तो अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो डेफिनेटली सेलर्स आर इन कंट्रोल, बट दिस प्राइस एक्शन जो हम पढ़ रहे कप एंड होल्ड, उसमें क्या है, बायर्स को कंट्रोल लेना है, ठीक है। बायर्स को कंट्रोल लेना है यानी कि प्राइस को वीवैप के ऊपर ले जाना पड़ेगा। वो कैसे ले जाना है वो आपका कप एंड होल्ड पैटर्न का प्राइस एक्शन बताता है। तो वीवैप आपका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो प्राइस पूरा टाइम यहाँ से वीवैप, ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिली, विक रिजेक्शन मिली यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल थे, यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल था, यहाँ पर भी सेलर्स का कंट्रोल था। उसके बाद नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जब वीवैप को टच किया तभी भी सेलर्स का कंट्रोल था, देखो अब नीचे आ गया। उसके बाद ऊपर गया, ये आपकी इंडिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे ये वाइड रेंज कैंडल है। वाइड रेंज कैंडल मतलब जिसमें बाइंग हुई है, कंप्लीट बाइंग बोलते हैं। अगर शुरू 5 मिनट के चार्ट में ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर बाइंग होती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसको हम बोलते हैं वाइड रेंज कैंडल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल ने वीवैप को तोड़ा है और ऊपर सस्टेन किया है, यानी कि हमारे कप एंड होल्ड का कप का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, नेकलाइन बोल सकते हैं हम, नेकलाइन के पास गया है, इसने हमारी नेकलाइन बनाई है। उसके बाद अगर आप सेम टाइम पे देखोगे, वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दी है। जब भी कोई कैंडल की वॉल्यूम पिछले 3 कैंडल से ज्यादा हो ना, तो समझ लेना कि वो ट्रेंड सेट कर सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। मैं जस्ट बोल रहा हूँ 80 to 90% टाइम अगर वॉल्यूम आपकी पिछले 3 कैंडल से अच्छी है और वाइड रेंज कैंडल बनी है, मतलब कि न्यू ट्रेंड सेट होने वाला है, या फिर वो कैंडल जैसी बनी है वैसा ट्रेंड होगा प्राइस का, याद रखना वैसा ट्रेंड होगा प्राइस का। उसके बाद आप देखोगे तो वीवैप के ऊपर गया, फिर हमें पता है एक पुल बैक तो हमें चाहिए, हम यहाँ पे तुरंत बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर आप कभी भी बाय मत कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि पुल बैक आने वाला होता है एंड नोबडी नोस कितना पुल बैक आना है। पुल बैक यहाँ भी आ सकता है, पुल बैक यहाँ भी आ सकता है, पुल बैक ये भी आ सकता है, ये जो आया है पुल बैक ऐसा हो सकता है कि वीवैप पे ही पुल बैक आकर फिर यहाँ से चले जाए, ठीक है। तो पुल बैक का वेट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद आप ये सोचते रहोगे कि भाई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब पुल बैक कैसे आएगा। पुल बैक यहां से नीचे आया इस कैंडल तक, ठीक है, इस कैंडल तक। याद रखना यहां से मोमेंटम ऊपर गया है कप एंड होल्ड में, मोमेंटम आरएसआई का मोमेंटम ऊपर गया है, प्राइस का ट्रेंड ऊपर गया है। तो ये जो कैंडल है ना, आप ये मत सोचना कि आपको यहां पे शॉर्ट करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? मोमेंटम ऊपर है, यहां पे सपोर्ट जोन बन गया है, सपोर्ट से ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स, तो ये आपका एक पॉसिबल पुल बैक हो सकता है, ठीक है। सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो वीवैप क्लोज करने के बाद 21 MA के आसपास इसने यहां पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। 21 डे मूविंग एवरेज वीवैप को तोड़ा, मतलब बायर्स कंट्रोल का एक इंडिकेशन आया, एक पुल बैक आया 21 MA पे और वहां से तुरंत ही ऊपर चले गया। ये आपका हो गया हैंडल, राइट, दिस इज योर हैंडल। सेम टाइम पर इस एरिया में आप देखोगे आरएसआई आपका स्टिल ये वाले पार्ट के मोमेंटम से ज्यादा था, ठीक है। ये जो मोमेंटम वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये देखो, है ना, ये मोमेंटम पिछले मोमेंटम से भी ज्यादा है। एक और कंफर्मेशन वैलिडेशन मिल गई हमें। सेम टाइम पर जब जैसी आरएसआई नीचे आया, स्टोकास्टिक आरएसआई तुरंत नीचे आ गया और इसको फुल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मिल रही है। मतलब ये कोई भी एरिया में आप आराम से बाइंग कर सकते थे। और आपका टारगेट क्या रखेगा, अब इस बारे में बात कर लेते हैं। हमने कंफर्मेशन पढ़ ली, प्राइस एक्शन पढ़ लिया हमने, बेसिक चीज है। उसके बाद हमने डिमांड एरिया फॉर्मेशन देख लिया, डिमांड बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद हमने मोमेंटम कंफर्मेशन देख लिया आरएसआई स्टोकास्टिक आरएसआई से। उसके बाद हमने कंफर्म कर लिया वीवैप के थ्रू कि भाई कौन कंट्रोल में आना चाहता है। उसके बाद 21 MA एज ए सपोर्ट हमने देख लिया है। चलिए अब देख लेते हैं सीधा एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। एग्जीक्यूशन पार्ट में पहला है कि आपने कंफर्मेशन वैलिडेशन ले लिया होना चाहिए, मतलब आपका प्री रिक्विजिट है कंफर्मेशन और वैलिडेशन लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, आप वेट करोगे एक पॉसिबल पुल बैक के, मतलब पॉसिबल पुल बैक हो सकता है, पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, या फिर रिजेक्शन ऐसे नीचे से रिजेक्शन। आप देख सकते हो ये कैंडल पे विक रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो जो बायर, जो ट्रेडर, जो 10% 5% पॉपुलेशन में आता है, जो कि स्मार्ट होता है, जिसके पास प्लान होता है, वो क्या करता है, वो देखता है हर एक कैंडल को, एसेस करता है, बारी बारी ट्रेडिंग सेटअप बनाता है और देखता है कि भाई अब ये जो है मेरा नेकलाइन है। उसके बाद कोई भी पुल बैक आएगा, मुझे ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो कि मुझे बता सके कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं, ठीक है, बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ये जो कैंडल है, इसमें ये कैंडल तुरंत ही नीचे गई और यहां से रिजेक्शन मिला इसे नीचे की तरफ से ऊपर। तो या तो आप इस कैंडल में ले सकते हो ट्रेड, या तो आप इस कैंडल में ले सकते हो ट्रेड, या फिर
बेस्ट चीज है, सिंपल कंफर्मेशन होता है, वीवैप के अगर ऊपर जाता है या फिर वीवैप को टच करता है और उसके बाद 21 एमए के आसपास सपोर्ट लेता है या फिर 21 एमए के आसपास कोई भी कैंडल बनती है, तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो भी कप एंड होल्ड पैटर्न होगा वो कभी भी एकदम परफेक्टली नहीं बनेगा, कभी भी वो परफेक्टली नहीं बनेगा, ठीक है। ये इतना परफेक्टली कभी नहीं बनेगा, ये हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कप एंड होल्ड पैटर्न है कि नहीं है। कैसे फिगर आउट करना पड़ेगा? प्राइस एक्शन को देख के, डिमांड एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मोमेंटम कंफर्मेशन लेनी है, और कंफर्मेशन क्या लेना है? वीवैप और 21 एमए से, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी बात हमने कर ली। तीसरी बात है हमारा पुल बैक एंड रेड कैंडल। जब भी पुल बैक आए, याद रखना, जब भी आपको बाय करना है तो हमेशा रेड कैंडल में बाय करो, जब आपको सेल करना है तो आपको ग्रीन कैंडल पे सेल करो, आपको ज्यादा डेल्टा मिलेगा प्रॉफिट में, राइट। तो आपको क्या करना है? पुल बैक कैंडल का वेट करना है और कोई रेड कैंडल में करना है। लेट सपोज आपने देखा कि भाई ये रेड कैंडल परफेक्ट वीवीआई पे सपोर्ट ले रही है, राइट, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद ये रेड कैंडल है, ये भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। उसके बाद वीवीआई के आसपास कोई भी कैंडल बन रही है, आप कहीं भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है कि गौरव सर आपने थोड़ा सा बताया नहीं, आपने एक एग्जांपल दिया और क्लियर नहीं है, मैं 21 एमए में मैं परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा ये चीज़ कि मैं कहाँ एंट्री लूँ, ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कहाँ पे एंट्री लो, आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ और अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या है? स्टोकास्टिक आरएसआई। स्टोकास्टिक आरएसआई आपका एक एग्जीक्यूशन पॉइंट भी होगा। जब भी पुल बैक आए, अगर आप देखोगे तो इसके बाद मुझे एंटर करना है, राइट, मुझे इसके बाद कहीं एंटर करना है, इस ग्रीन कैंडल के बाद। तो मैं क्या करूंगा? मैं वेट करूंगा स्टोकास्टिक आरएसआई को नीचे आने का। अगर आप देखोगे स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट रेंज में है, मतलब यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस तो हैं, लेकिन पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? स्टोकास्टिक आरएसआई को थोड़ा सा नीचे आने का वेट करना है, और अगर ये पूरा नीचे आ जाए, यहां तक अपने लोअर बैंड के आसपास आ जाए, तो वो बेस्ट एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस उसके बाद बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इस एग्जांपल में दिख रहा है, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी लेते हो, बाइंग स्ट्रेटजी, तो अगर स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे गया है और वहां से ऊपर आ रहा है, तो आपकी हाईएस्ट एक्सेलरेशन होगी, हाईएस्ट मोमेंटम होगी, और आपका प्राइस बहुत जल्दी 1-2 कैंडल में ही ऊपर चला जाएगा, इवन 4-5 कैंडल में ऊपर चलेगा, अगर 1-2 कैंडल में नहीं जाएगा तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूशन। अब देख लेते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या करनी है? हमें यहां लेना है सिंपल, इस एरिया में। लेट सपोज आपने यहां पे लिया है, यहां पे बाइंग किया, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस कहां रखना है? डिमांड एरिया के नीचे रखना है स्टॉप लॉस। ये सबसे सेफ स्टॉप लॉस होता है, और अगर ये टूटता है दैट मींस दिस वाज नॉट कप एंड होल्ड, और अगर ये कप एंड होल्ड था लेकिन फिर भी इसको मार्केट को कहीं और दूसरी तरफ मोड़ दिया गया, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी इनवैलिडेट हुई है, आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है। आपको इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया आपका रिस्क, ठीक है। आप चाहे तो इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हो। ये जो कैंडल है, या फिर मैं बोलूँ तो ये विक आई है, राइट, ये विक के एंड में रखता हूँ, ठीक है, विक के आसपास रखता हूँ। मतलब कि इस बॉडी के नीचे अगर एक भी कैंडल क्लोज हो गई ना, मतलब डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी इनवैलिड हो गई है और आपका लॉस होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ रखना है? सिंपल है, आपको देखना है, अभी रखा है 102, मैं कितना रखूँ? 1:1.5 के लिए, ठीक है। तो 1:1.5 तो बहुत ज्यादा बड़ा है। और पहली बात, लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो ओपनिंग प्राइस है ना, ओपनिंग प्राइस तक आप टारगेट कर सकते हो, इसके ऊपर क्या टारगेट करोगे तो क्या पता प्राइस में पुल बैक आ जाए, ठीक है, क्या पता ये नीचे ना गिरे लेकिन प्राइस में पुल बैक आ जाए, फिर टाइम लगे उसको ऊपर जाने में। अगर आपको प्रॉपर एग्जिट ढूंढना है, लॉजिकल एग्जिट ढूंढना है, तो सिंपल है, प्राइस कहां तक जा सकता है? ओपनिंग के पास जा सकता है, राइट, ओपनिंग प्राइस के पास जा सकता है, तो आप वहां तक टारगेट रख सकते हो, ठीक है। आई नो इट्स लेस देन 1:1.5, बट आपका ये 99% का स्ट्राइक रेट के साथ आपकी ये स्ट्रेटेजी होगी, और आपको 99% चांसेस है इसमें आपको प्रॉफिट कमाने के, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई इमोशंस नहीं है, जीरो इमोशंस, प्योर टेक्निकल्स, प्योर लॉजिक, प्योर कंफर्मेशन, प्योर वैलिडेशन एंड प्योर एग्जीक्यूशन। तो ये था आपका कप एंड होल्ड पैटर्न। अब मैं आपको बता दूं, आपको मैं 2 और एग्जांपल देता हूं। तो ये हो गया आपका इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे। चलिए बढ़ते हैं, आपको मैं 1 घंटे में दिखाता हूं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अभी पूरा कप एंड होल्ड पैटर्न की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इवन अगर आप देखोगे छोटे लेवल पे कप एंड होल्ड पैटर्न ये ऑलरेडी बना चुका है। यानी कि अगर आप मानते हो कि ये आपका कप का नेकलाइन है, लेट सपोज यहां पर आसपास, ठीक है, ये आपकी नेकलाइन है, तो जब भी ये प्राइस यहां पे आया और वहां से नीचे गिरा, ठीक है, वहां से नीचे गिरा, उसके बाद आप कहीं भी एंट्री लोगे
ठीक है, तो आपका ये भी कप एंड होल्ड पैटर्न बन जाएगा। ये देखो, आप देखो ये क्लियरली कप एंड होल्ड पैटर्न की तरह बना है। ये देखो यहाँ से ऊपर गया है, राइट, यहाँ तक गया है, यहाँ तक गया, तो ये भी आपका कप एंड होल्ड पैटर्न है। अगर मैं बात करूँ इसमें हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप कहीं भी एंट्री लोगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एंट्री की, तो याद रखना आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। टारगेट कहाँ रखोगे आप, ये तो एकदम एंड पॉइंट हो जाएगा, राइट, ये तो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, आएगा। इसके पहले निकलने की हम कोशिश करेंगे। इवन 1:1.5 का रेशियो में परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये आपका बन सकता है। ठीक है, एक ये पोजीशन होगी, अभी तो ये चल ही रहा है करेंटली। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में, तो ये यहाँ से नीचे जाने वाला था, ये इनवैलिडेट करने वाला था स्ट्रेटजी को, लेकिन जो गैप क्रिएट हुआ है और 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गैप बना है, इसने इसको कंफर्म किया है, कप एंड होल्ड को कंफर्म किया है, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। एक और एग्जांपल हो गया। सेम टाइम पर मैं आपको बताऊं कि अशोक लीलैंड भी आपको कप एंड होल्ड टाइप का बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमेशा कप एंड होल्ड पैटर्न इतना परफेक्टली नहीं बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका लेट्स सपोज टारगेट एरिया है, और अगर आपका ये नेकलाइन एरिया है, ठीक है, ये अगर आपका नेकलाइन एरिया है, तो ऐसा कुछ बन रहा है कप एंड होल्ड। ये देखो, ये कप, ये होल्ड, यहाँ से यहाँ तक आराम से जा सकता है। तो ये आपकी स्विंग पोजीशन हो सकती है। वीकली चार्ट पे अशोक लीलैंड में आराम से देखो, ये प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन ने जैसे ही तोड़ा 21 डे मूविंग एवरेज, देखो कैसे ऊपर गया वो। ठीक है, और यहां से जब नीचे आया, आप देखो मोमेंटम जा रही है ऊपर की तरफ। आरएसआई आया इतना ही, आरएसआई अपने हाफ तक आया, लेकिन स्टोकास्टिक आरएसआई पूरा नीचे आ गया। ठीक है, और यहां से इसको फुल एक्सेलरेशन मिली, यहाँ से इसको फुल एक्सेलरेशन मिली ऊपर की तरफ, और अभी भी काफ़ी एक्सेलरेशन आनी बाकी है, तो ये यहाँ तक भी आराम से जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एग्जांपल कप एंड होल्ड पैटर्न का। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, एक वीकली टाइम फ्रेम में, एक आपको अवर्ली टाइम फ्रेम में, और एक आपको प्योर इंट्राडे बताया मैंने। इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। सीधा आ जाते हैं कि बैक टेस्ट आप करना कैसे है। 2 तरीके का मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहला है बैक टेस्टिंग ऑन पास्ट डेटा। जैसा मैंने आपको बताया, आप स्टॉक्स ढूंढो, बैंक निफ्टी या निफ्टी में प्राइस एक्शन ढूंढो, कप एंड होल्ड कहाँ बन रहा होगा, चेक करो कि जो कप एंड होल्ड आपको दिख रहा है वहाँ पे कोई सप्लाई एरिया है कि नहीं है, कोई डिमांड एरिया है कि नहीं है, नेकलाइन बन रही है कि नहीं बन रही, मोमेंटम है कि नहीं है, वीवैप क्या कह रहा है। अगर आपको फिर भी ना दिखे, आप उल्टा काम करो, आप पहले ढूंढो कि कहीं सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ बन रहा है ओवरऑल स्टॉक में। लेट्स सपोज आपने देख लिया कि 3 महीने में कहाँ कहाँ डिमांड एरिया बन रहे थे इंट्राडे में, मैंने देखा। उसके बाद वहाँ मोमेंटम ऊपर जा रहा था कि नहीं जा रहा था, फिर देखा। उसके बाद देखा स्टोकास्टिक आरएसआई उसकी हेल्प कर रहा था कि नहीं कर रहा था, देखा। उसके बाद देखा वीवैप के ऊपर क्लोज कर रहा है, 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, देखा। फिर आप देखोगे कि हाँ, ये कप एंड होल्ड पैटर्न बन रहा था। ठीक है, इसको कम से कम 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस करो। इवन आप रेगुलरली बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, डेली के डेली 2 या फिर वीकली के 10 पैटर्न्स आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या करना है आपको, इमीडिएटली वापस नहीं आना है ट्रेड करने के लिए, इमीडिएटली पैसे पे ट्रेड नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में ढूंढना है कप एंड होल्ड पैटर्न, या फिर फिगर आउट करना है कहीं से भी, और पेपर ट्रेड लेके चेक करना है कि आपकी एनालिसिस जो है, आपकी बैक टेस्टिंग जो है, आपकी प्रैक्टिस जो है, वो मैं उसको लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल वीडियो कप एंड होल्ड पैटर्न के बारे में। आई होप आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताए हैं आपने वो नोट किए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।